लाडो जे तू के करी? लाडो हाँ आ हमारे पास आ जा, आ हमारे पास। गुस्सा गुस्सा करना क्या हो गया तुझे? ये सब कुछ तू क्यों कर रही है? हाँ लाडो बता, मैंने बता। अब मैं गुस्सा निकाल रही हूँ मासा। मैंने इस घर में वीर से शादी इस घर पे राज करने के लिए की थी मासा। मुझे लगा था वो भाभी सर के तो पति है नहीं, अर्जुन गायब है तो बची मैं, सब कुछ मेरा होगा, महारानियों की तरह राज करूंगी राज इस हवेली पे। लेकिन सब झुमकी की वजह से खराब हो गया। एक मौके पे सब गेम पलट गया मासा, और जाके वो अर्जुन को ले आई। मैं छोटी बिजली बन के रह जाऊंगी मासा। अब खुद मेरा वीर अर्जुन भाई साहब यही करके उसके पीछे भागता रहता है। मैं इस घर की नौकरानी बन के नहीं रह सकती हूँ मासा, मैं नहीं रह सकती हूँ। लाडो शांत हो जाए। अगर अर्जुन बाहर आ भी गया है ना तो कोई फर्क ना पड़ता है। वो अर्जुन जो है वो उसकी मानसिक हालत एक छोटे टाबर की तरह है। वो खिलौने नहीं होते जिनमें हम चाबी लगाते हैं तो वो चलने लगते हैं। अर्जुन भी बिल्कुल वैसा ही है। हम चाबी लगाएंगे तो वो हमारे इशारे पे नाचने वाला है। समझ गई? तू चिंता ना कर, परेशानी की कोई बात ना है। और मासा बारे बारे कुछ ना लाडो। देख लाडो, मैंने आज तक जो कुछ भी किया है सब थारी खुशी के लिए किया है, और हमारी बातों पर भरोसा रख। सब कुछ थारा और वीर का ही होने वाला है। मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ थारी हाथों से जाने ना दे सकती। समझ गई? आप सच कह रही हो ना मासा? लाडो, आज तक थारी बड़ी मासा ने थारे से कभी झूठ बोला है? नहीं ना? भरोसा रख लाडो, तू देखना इस हवेली की मालकिन तू ही बनेगी। अरे ये तो सो गए। मैं इनके लिए दूध लेकर आई थी। मैं पिला दूंगा। चुंकी, जो भी तुम्हारे और जीजो सा के बीच हुआ उस वक्त मैं तुम्हें नहीं जानता था, और 1 मिनट में मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। आज मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। जो लड़की जो मेरे खोए हुए भाई साहब को वापस ले आई, उनका इतना ख्याल रख रही है, वो नियत की कभी बुरी नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। जो भी तुमने हमारे लिए किया, मैं पूरी जिंदगी उसका एहसानमंद रहूंगा। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। नहीं नहीं छोटे कुंवर साहब, ऐसा मत कीजिए। ये तो मेरा फर्ज था, मैंने बस अपना फर्ज निभाया। नहीं, फर्ज रिश्तों में होता है, पर भाई साहब और तुम्हारा तो कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर कैसा फर्ज? अर्जुन मेरी बात मानो। अर्जुन दुल्हन की आवाज मर गई। एक रिश्ता है छोटे कुंवर साहब। कौन सा रिश्ता? इंसानियत का रिश्ता। उसी के लिए मैंने ये फर्ज निभाया। पर मैं ये ना जानती कि अर्जुन कुंवर साहब मुझे दुल्हन क्यों बुलाते हैं। वो बात क्या है, जिस लड़की की अर्जुन भाई साहब से शादी होने वाली थी, वो एंड वक्त पर मंडप से भाग गई थी, और इसी सदमे में उनकी मानसिक हालत खराब हो गई। शायद हो सकता है वो उसी लड़की को तुम में देखते हो। याद है, उनसे मेरी मुलाकात मेरी शादी के दिन ही हुई थी। शायद इन्होंने मुझे दुल्हन के जोड़े में देख लिया था, और तभी से मुझे दुल्हन करके बुलाते हैं। इस गलत फहमी को अधिकार समझने की गलती ना कर बैठना। क्या मतलब है बड़ी माता? अब क्या कहना चाहती है? अर्जुन की हालत ठीक ना है, होश में ना है वो, और ना ही उसमें ये समझ है कि क्या सही है और क्या गलत। और इसी नासमझी में वो एक दहेज दासी को अपनी बींदनी का दर्जा दे बैठा। और सुन ले छोरी, एक दहेज दासी एक बींदनी कभी ना बन सके।
बींदनी का तो पता नहीं बड़ी मासा, लेकिन झुमकी अब से दहेज दासी नहीं रहेगी। क्या मतलब है थारा वीर? अभी आपको पता चल जाएगा। आओ झुमकी। वीर कठे ले जा रहा है तू झुमकी को? क्या करने जा रहा है तू वीर? रुक वीर! वीर, वीर रुक, चलो मेरे साथ। वीर रुको, क्या करने जा रहे हो वीर? वीर रुक जा। वीर! मेरी शादी के सामान के साथ तुम इस घर में दहेज दासी बनकर आई थी। मैं आज माता जी महाराज को साक्षी मानकर तुम्हें इस प्रथा से आजाद करता हूं। आज से तुम दहेज दासी नहीं हो। वीर जी तुम क्या बोल रहे हो? वीर! क्या करने जा रहे हो तुम? हाँ? गलत को सही कर रहा हूं बड़ी मासा। इस लड़की ने इस घर परिवार को इतना बड़ा तोहफा दिया, इस घर की जान अर्जुन भाई साहब को वापस लाके इसकी खुशियां वापस लौटाई, फिर मैं इसकी जिंदगी को कैसे गुलामी में रहने दूं? इसलिए मैं आज इसे इस पर लगे दहेज दासी के ग्रहण को उतार कर इसका कर्ज चुका रहा हूं। वीर हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ तुम्हारी भलाई के वास्ते ही तो कर रहे हैं ना। भूल गए थे पंडित जी ने क्या कहा था? पंडित जी ने बोला था कि तुम्हारी कुड़ी में दोष है और अगर उस दोष को मिटाना है तो दहेज दासी प्रथा को निभाना जरूरी है। इसी वास्ते तो कर रहे हैं हम ये सब कुछ। हाँ तो आ गई ना दहेज दासी बड़ी मासा। हो गई प्रथा पूरी, सबने देख भी लिया, मिट गया मेरी कुंडली का दोष। अब इसे आजाद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लड़की जिसने हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया, उसको हम बराबरी का हक तो दे ही सकते हैं ना। लेकिन वीर बस आज आप मुझे नहीं रोकेगी प्लीज, आपको मेरी कसम। अवंतिका जीजा, इसके दहेज दासी वाले कंगन निकाल दो। आज पहली बार वीर ने विंध्या के खिलाफ जाके कोई सही काम किया है, वो भी इस झुमकी की वजह से। सच में इस छोरी के कदम इस हवेली के लिए बड़े शुभ हैं। झुमकी, आज से तुम इस प्रथा से आजाद हो। कल सुबह तुम्हें इस घर से जहां जाना है तुम जा सकती हो, अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो।
आपका बहुत बहुत आभार छोटे कुंवर साहब। मैं पूरी जिंदगी आपका ये ऐसा नहीं भूलूंगी। आपका बहुत बहुत आभार। नहीं झुमकी, आज थैंक यू बोलने का कोटा हमारा है। जो तुमने इस परिवार के लिए किया है ना, उसके लिए हम तुम्हें जितना थैंक यू बोले उतना कम है। और झुमकी, तुम्हें जिंदगी में कभी भी मदद की जरूरत हो, बस मुझे याद कर लेना। तुम्हारा ये भाई हमेशा तुम्हारी मदद के लिए हाजिर रहेगा। अच्छा दादी साहब, अब मैं चलती हूँ। तू जा रही है छोरी? ना जाने मारा मन मुझे कह रहा है कि थारा इस घर से नाता भी खत्म ना हुआ है। अब तो इस घर को इसका बेटा लौटा दिया और अब तो दहेजदास की गुलामी से भी आजादी मिल गई। अब कौन सा नाता बचा? अब तो मैंने अपने रास्ते जाना होगा ना। फिर मैंने आपकी बहुत याद आएगी दादी साहब। अब तो बस मैंने अपना आशीर्वाद दीजिए। बस 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 बस, अखंड सौभाग्यवती भाव। दादी साहब, हाँ, मेरा मतलब है सदा खुश रहे। अपना ध्यान रखना। मैं चलती हूँ। हाँ छोरी, ख्याल रखो। कम्मा गई। माता जी महाराज, हमारे मुंह से ऐसा आशीर्वाद कैसे निकल गया? कहीं ये आपका कोई इशारा तो नहीं? माता जी, आपकी लीला आप ही जानो। बचपन से ही सोचती थी कि जब बड़ी होंगी ना तब सबसे होशियार बनूंगी, पर आपकी ना समझे और मासूमियत ने तो हमारा दिल जीत लिया। इस घर के बाकी सारे समझदारों से तो एक आप ही अच्छे हो, जिसने मेरी जान बचाई। माता जी महाराज आपको जल्दी ठीक कर दे।
अर्जुन भाई साहब की आँख खुलने से पहले यहाँ से चली जाओ। ये लो खाना और ये कुछ पैसे, काम आएंगे तुम्हारे। मुझे खाने का डब्बा जेब में रख रही, क्योंकि इसमें मेरे लिए आपका प्यार है। ये पैसे मैं नहीं रख सकती। तुमने मेरे पति के साथ जो किया है ना, वो मैं कभी भूल तो नहीं सकती हूँ, पर तुमने इस घर को इसका बेटा लौटाया है, इसलिए तुम्हें जाने दे रही हूँ। ये रखो और यहाँ से चली जाओ, और फिर कभी दोबारा इस हवेली में अपनी शक्ल मत दिखाना। आप मुझे गलत समझ रही हैं अवंतिका जीजा। ये सब मैंने अपना फर्ज समझ के किया है। मैंने पैसों की कोई लालच ना है। ये पैसे मैं नहीं ले सकती, और आपके पति के साथ जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती ना थी। अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। क्षमा करें। देखा परिमा साहब, आज फिर से ये झुमकी अपना खेल खेल गई। मैंने सोचा था इसे दहेज दासी बनाकर अपने पैर तले दबा कर रखूंगी, लेकिन नहीं, ये तो आजाद होकर जा रही है। शांत हो जा हमारी लाडो। ये आजादी कोई वरदान ना है, श्राप है। दहेज दासी को, इस झुमकी को एक बार इस हवेली के बाहर कदम रखने तो दे, फिर तो देखती जा कि क्या होता है इसके संग। इसका तो वो हश्र होगा जो इसने कभी भी सपने में भी ना सोचा होगा। दुल्हन 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 इधर दुल्हन 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 कहाँ दुल्हन 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 कहाँ गई दुल्हन 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 कहाँ है दुल्हन क्या हुआ दुल्हन कहाँ है दुल्हन 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 कहाँ है दुल्हन क्या हुआ भाई साहब को मारी दुल्हन कहाँ है आप शांत हो शांत मिल जाएगी दुल्हन मारी दुल्हन कहाँ है भाई साहब प्लीज शांत हो जाइए ना यही कहीं होगी आपकी दुल्हन मारी दुल्हन कहाँ मिल जाएगी दुल्हन मिल जाएगी। कहीं 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 तुम सबने मिलके मारी दुल्हन को भगा तो नहीं दिया
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.